एक मोमेंट होता है सब कुछ बदलने से पहले। आप इसे अपने सीने में महसूस करते हैं। डिसीजन ले लिया है, रास्ता क्लियर है, अब कोई डिलिब्रेशन नहीं, अब कोई डाउट नहीं, बस वो आवाज है जो आप निकालने वाले हैं। वो आवाज है जो कहती है मैं तैयार हूं। एक क्रिकेटर के मैदान में कदम रखने की कल्पना कीजिए। फाइनल्स, वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया देख रही है, सालों की मेहनत और प्रैक्टिस। क्राउड शांत हो जाती है और वे एक गहरी सांस लेते हैं। खेल शुरू होने से ठीक पहले वाली सांस। या एक एंटरप्रेन्योर जो अपना लॉन्च करने वाला है, सब कुछ दांव पर लगा है, टीम इंतजार कर रही है, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, प्रोडक्ट बन चुका है, अब बस शुरू करो। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी सिचुएशन को छोड़ रहा हो जिसे उसने बहुत लंबे समय तक टॉलरेट किया हो। कॉन्वर्सेशन खत्म, डिसीजन फाइनल है, अब बस दरवाजा बाकी है और उससे होकर गुजरने की हिम्मत। यह उस मोमेंट का एहसास है, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं जिसे साबित करने की जरूरत हो, ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं जिसे अनाउंस करने की जरूरत हो, बस अंदर का वो क्लिक, शांत, क्लियर। बेशक भगवद गीता श्लोक 14, कृष्ण और अर्जुन सफेद घोड़ों द्वारा खींचे गए अपने रथ में विराजमान अपने डिवाइन शंख बजाते हैं, इंटिमिडेट करने के लिए नहीं, परफॉर्म करने के लिए नहीं, यह संकेत देने के लिए हमने लाइन क्रॉस कर ली है। यही वह मोमेंट है। पाठ में लिखा है सफेद घोड़े। प्राचीन सिंबलिज्म में इंटेंशन की प्योरिटी, परफेक्ट नहीं, बिना पाप के भी नहीं, बस इस बात की क्लैरिटी कि क्या मायने रखता है और क्या नहीं। शंख को डिवाइन कहा जाता है, इसलिए नहीं कि वो मैजिकल हैं, बल्कि इसलिए कि वे एक रेयर सिग्नल देते हैं, एक्शन के मोमेंट पर मॉरल क्लैरिटी। कोई हेजिटेशन नहीं जो विजडम बने, कोई डर नहीं जो स्ट्रैटेजी बने, एक ऐसा लीडर जो एक्सप्लेनेशन देना बंद करके सीधे एक्शन पर फोकस करता है। ये उससे अलग है जो हमने पहले देखा है। पहले के श्लोक डाउट, परफॉर्मेंस, नॉइज, ये श्लोक डिसीजन, कमिटमेंट, सिग्नल। डिफरेंस क्या है? एक्शन चूज किया जाता है, परफॉर्म नहीं किया जाता। मिशन पर जाने से पहले एक सैनिक, गियर चेक हो चुका है, टीम को जानकारी दे दी गई है, ऑर्डर्स क्लियर हैं, उन्हें पेप टॉक नहीं चाहिए, उन्हें वैलिडेशन नहीं चाहिए, बस एक इशारा काफी है और वे आगे बढ़ते हैं। या फिर एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जा रहा है, महीनों की तैयारी पूरी हो चुकी है, नोट्स पीछे छूट गए हैं, बस वो स्टूडेंट और पेपर, वो रेजोल्यूशन, जो आता है वह आता है। डिफरेंस पर ध्यान दें। परफॉर्मेंस, शोर जो आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। मोमेंटम, तुम अंदर से ऑलरेडी मूव हो चुके हो, साउंड बस उसे विजिबल बनाती है। कृष्ण और अर्जुन के शंख किसी को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। डिसीजन पहले ही हो चुका है। आगे क्या होता है ये देखिए। अंदर का डिसीजन बाहर के एक्शन में बदल जाता है। इसलिए नहीं कि कंडीशंस परफेक्ट हैं, इसलिए नहीं कि सब अग्री करते हैं, बल्कि इसलिए कि रुकना आगे बढ़ने से ज्यादा मुश्किल हो गया। यहीं से बदलाव आता है। शंख अनाउंस नहीं करते, वो एक लाइन मार्क करते हैं। एक बार बजने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। साउंड कहती है हम ऑल इन हैं, खुद को, एक दूसरे को, आपकी बैटलफील्ड को। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। आपने यह महसूस किया होगा, ठीक पहले नहीं बल्कि ठीक बाद में, जब हेजिटेशन खत्म हो जाती है। इसलिए नहीं कि फियर कॉन्कर किया, बल्कि इसलिए कि डिसीजन फियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया और आप अब वो नहीं जो मूव करने के बारे में सोच रहा है, आप वो हैं जो मूव कर चुका है। तो शायद सवाल ये नहीं है क्या मैं रेडी हूं, शायद सवाल ये है मैं किस चीज के लिए रेडी हूं। क्योंकि जिस मोमेंट आप ये पूछना बंद कर देते हैं इफ, और ये पूछना शुरू कर देते हैं व्हाट, आप अपना शंख पहले ही बजा चुके होते हैं।